हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शाम के 7 बजे हैं और मैं बरसात से रिलेटेड ही आपके सामने एक नया जो है जानकारी आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। कुछ टिप्स मैंने ये पहले भी बताई हैं, लेकिन अब बिल्कुल नया नई है। आज भी बहुत बरसात होके हटी है, सुबह बहुत बारिश हुई है। तो उसके लिए आप जब अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बारिश में जो पौधे हैं आपके ख़राब नहीं होंगे। अगर ये जो मेरी बताई हुई टिप्स हैं, इनको अगर आप ध्यान से इनको फॉलो करेंगे अपनी उसमें गार्डन में। रेनी सीज़न मानसून सीज़न ही होता है जिसको हम रेनी सीज़न बोलते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधों को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो बरसात में नाइट्रोजन तो होती ही है और फ़ायदेमंद है पौधों के लिए। और सबसे मेन बात है, जो हम कटिंग लगाते हैं इन दिनों में, जितनी भी ज़्यादा कटिंग लगाते हैं वो सभी अंकुरित होती हैं और सक्सेसफुल होती हैं। बीज अंकुरण जो हम करते हैं इन दिनों में, उसके लिए भी बहुत सक्सेसफुल होता है ये समय। तो कई प्रकार के इसके साथ साथ और भी नुकसान हैं बरसात ज़्यादा आने के साथ साथ। मैंने अभी कल भी बताया था आपको, कल की वीडियो में मैंने डाला है। इन दिनों में कीट पतंगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो पौधों की देख रेख हम कैसे करें, ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ। पता सबको होता है, लेकिन फिर भी हमारे ध्यान से वो बातें जो है ना निकल जाती हैं, तो हमें ध्यान नहीं रहता। तो इसमें हमने क्या क्या करना है, गमलों में जैसे बरसात है, अब मिट्टी इतनी गीली हो जाती है तो उसमें पानी जो है रुक जाता है। तो वो पानी मिट्टी जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर सके। तो अगर गमलों की सतह पर अगर आपको पानी खड़ा हुआ मिलता है, तो आपने क्या करना है, उस पानी को टेढ़ा करके गमलों को पानी को रिमूव कर देना है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो हमने जो कटिंग्स लगा के रखी हुई हैं, क्योंकि शेडो में तो रखनी नहीं थी, हमने खुले में रखनी है ताकि उनको धूप भी मिले और बारिश भी मिले। अगर देखो कि ज़्यादा बारिश आ रही है तो उसको शेड के नीचे रखो, ताकि उनके ऊपर लगातार इतनी ज़ोर से बौछार जो है बारिश की ना पड़े। तो क्योंकि अगर अधिक पानी के बीच में वो कटिंग्स रहेंगी तो वो आपकी जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और वो पहले ही कलम जो लगाई हुई हैं उनकी जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी। तो ये नुकसान होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखो। और उसके बाद आपने इन दिनों में और क्या करना है कि पानी ज़्यादा जब जैसे गमलों में आता रहता है, रुकता रहता है, तो उससे मिट्टी का बहाव भी रहता है, मिट्टी निकलती रहती है। तो मिट्टी निकलने के कारण क्या है कि उसकी मिट्टी की उर्वरकता जो है कम हो जाती है, उसमें ताकत कम हो जाती है। तो पौधों के पत्ते भी पीले हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। जो फल आए होते, फ्रूट आए होते हैं हमारे, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, सड़ के गिरने शुरू हो जाते हैं। या फ्रूट नहीं गिरेंगे तो या जो फ्लावरिंग हुई होती है वो झड़नी शुरू हो जाती है। तो उसको ताकत देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब अपनी जो बनाई हुई किचन वेस्ट से खाद बनाओ, जो बनाई हुई है उसको डालो, या अपनी वर्मी कंपोस्ट डालो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये ज़रूर डालें। ये मतलब ये ना सोचो कि हमने अभी डाली है और हम अब अगले महीने डालेंगे या महीने का गैप देंगे, नहीं। जब कॉन्टीन्यूसली जब बरसात होती है, लगातार बारिश होती है, पौधों के ऊपर जब ऐसे पानी ज़्यादा पड़ता है तो फिर मिट्टी गमलों से नीचे बहती रहती है, तो उसमें ताकत जो है मिट्टी में कम हो जाती है। तो हमें 12-15 दिन के गैप में बार बार अपनी जो है उनको ताकत देने के लिए खाद वगैरह जो है हमने डालते रहना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। तो देखो, मैं अभी अपडेट भी दिखाती हूँ आपको। ये मैंने अभी वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले। तो उसमें मैंने आपको ये सारी मैंने कटिंग लगाते हुए दिखाया था। और देखो कटिंग बरसात में कितनी जल्दी सक्सेस होती है। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो इसमें फुटाव आ गया कितनी जल्दी। मैंने अभी लगाई हैं ये। और ये देखो, इसमें देखो पत्ते आ गए, है ना। इसमें ये देखो नए पत्ते आ गए। और इसमें ये देखो, ये ऊपर से ये देखो फुटाव ये भी आ गया, देख रहे हो ना।
तो ये इन दिनों में कटिंग लगाओ जितनी मिल सकती है आपके आसपास, आपके जितने भी पौधे हैं, चांदनी है, गुलाब है, कनेर है। वैसे गुलाब सर्दी में कहते हैं, पर लेकिन बरसात में भी लगाया हुआ गुलाब जो है वो चलता है। ये देखो, ये गुलाब की कलम लगाई थी मैंने आपके सामने, ये देखो कितनी अच्छी चल पड़ी है ना। बीच में कनेर के पौधे लगाए हैं मैंने, चांदनी लगाई है, और ये देखो कनेर लगाई हुई है ना। ये देखो, ये हर श्रृंगार की कलम है, ये देखो चल भी पड़ी है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखो। बाकी ये कि बारिश से बचा के ज़रूर रखें, पता सबको होता है, लेकिन हम थोड़ी सी क्या करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, तो वो हमारे पौधों के लिए नुकसानदायी हो जाती है। तो ये छोटी सी बातों का ध्यान रखो। और बचाव के लिए हमने क्या करना है, इन दिनों में मैंने कहा है कि कीट पतंगा बहुत है। देखो, आगमन बरसात का जब होता है वो खुशियाँ तो लाती है पौधों के लिए, नाइट्रोजन युक्त हो बरसात होती है, इन पौधों के लिए ग्रोथ के लिए तो बहुत बेस्ट समय होता है, अंकुरण करने के लिए बेस्ट समय होता है। तो लेकिन साथ साथ फिर हमें उसके ध्यान रखना है कि उसको हमने कीड़ों से कैसे बचाना है ना। तो उसके लिए ये आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये नीम ऑयल बाज़ार से मिलता है, ये देखो, ये इफ़को वालों का है नीम ऑयल। ये देखो आप, ये मैं स्प्रे करती हूँ अब, हर हफ्ते कर रही हूँ। पहले बीच में मैं डालती थी 15-20 दिन का गैप, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली बरसात होने की वजह से तो कीट पतंगों से तो बचाना ही है ना, कि पत्ते पुत्ते उनके खाए ना जाएं, उनको कीड़ा पतंगा ना लग जाए। तो उससे उसके बचाव के लिए ये मैंने अब ये लाई हूँ बॉटल, और इसमें ये देखो डालूँगी, ये देखो नीम ऑयल डालूँगी। ये ऐसा होता है गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल नीम के पत्ते नहीं होते जैसे, उसी तरह का रंग होता है ये इसमें मैंने 5 ग्राम डालना है इस बोतल में। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, बस इस बोतल में इतना मैंने ये डाल दिया है, और इसको बस हिला दूँगी। हिलाने के बाद बस इसको पौधों के ऊपर जो है हमने स्प्रे कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। बस ये नीम ऑयल जो है, बस इसको ऐसे उठा के पत्तों पे ऐसे स्प्रे मारना है। बस ऐसे पत्तों पे स्प्रे मार दें। कोई भी पौधे जो हैं आपके, बेलदार पौधे हैं, मिर्चों वाले हैं, कोई भी है, बस ऐसे स्प्रे मार दो, और ये ऐसा ऐसा कलर हो जाता है इसका, हल्का सा ग्रीन, लाइट ग्रीन। और इस नीम ऑयल को करो। अगर नीम ऑयल नहीं तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि जो नीम अस्त्र बना के रखो, है ना, या नीम की पत्तियाँ, अगर नीम अस्त्र बनाने में आपको समय लग रहा है ना, तो आप नीम की पत्तियाँ जो हैं, मैंने पहले कहा था बारिश आने वाली है, सूखी पत्तियाँ इकट्ठी करके रखो। कौन सी रखो? नीम की, ख़ास तौर पर नीम की पत्तियाँ। तो उन पत्तियों को आपने कूट के उसको अच्छे से, और उसको पानी डाल के, उसको छान के, वो पानी जड़ों में डाल दो, मिट्टी में। तो मिट्टी में वो जो है ना, कीड़े नहीं आएंगे, कीड़ियाँ नहीं आएंगी जो जड़ों को खोदती हैं, ख़राब करती हैं। तो और दूसरा एक और है, एक सबसे मेन जो बात है, इसको नोटिस करो कि बरसात के समय हमारे मिट्टी के अंदर ना ऑटोमेटिकली केंचुए पैदा हो जाते हैं। नोटिस करना, गुड़ाई करते समय जो है ना, बड़ा ध्यान रखना है कि उसमें देखना कि केंचुए अगर होंगे तो उनको रिमूव नहीं करना अपने पौधों के ऊपर से, उनको बिल्कुल नहीं हटाना। वो आपकी मिट्टी को जो है ना और ताकतवर बनाएंगे। उनको मिट्टी से अलग नहीं करना केंचुओं को। और दूसरा, इन दिनों में जिन्होंने प्रूनिंग नहीं की पौधों की अगर प्रूनिंग नहीं की है आपने, तो पौधों की प्रूनिंग कर दो, अभी भी समय है। क्योंकि अगर जितनी प्रूनिंग करेंगे तो उतना ही जो है ना पौधे और बढ़ेंगे। और प्रूनिंग वाले हिस्से पर कोशिश करो कि या तो नीम का पानी वही स्प्रे करो, या फंगीसाइड जो मिलता है कोई भी फंगीसाइड करो। नहीं तो लहसुन होता है ना, लहसुन को कूट के आप उसको पानी में अपना डालकर उसको, और उसका पानी का स्प्रे मार दो उस पर। जो कटिंग प्रूनिंग करोगे ना जहाँ से पौधों की, उन कटिंग के ऊपर आपने मतलब अच्छे से स्प्रे कर देना है लहसुन के पानी का। तो फिर उससे भी, वो भी एक तरह का फंगीसाइड है, लहसुन भी जो है, तो वो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसलिए लहसुन लेना है, लहसुन को कूट के आपने
उसके अंदर पानी मिलाना है। जैसे एक गट्ठी लहसुन की ली तो उसमें 1 लीटर पानी ले लो और उसमें कूट के आपने जो है उस पानी को, जो प्रूनिंग की है पौधों की, जो कटिंग करते हैं ना इन दिनों में, ताकि दुगनी ग्रोथ हो जाए, तो उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग जो करते हैं उसके टूल जो हम यूज़ करते हैं वो भी ध्यान रखो, उसको भी डिटोल से साफ़ करो। उसको ऐसे गंदे नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। और लहसुन के अंदर क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरस भी होता है, एंटी फंगल होता है, ये गुणों से भरपूर है। एलिसिन नाम का कंपाउंड जो है ना इसके अंदर पाया जाता है लहसुन के अंदर, जो पौधों के लिए बहुत लाभकारी है। तो लहसुन का प्रयोग कर सकते हो आप। ये छोटी छोटी बातें मैंने अब आपको बताई हैं। बाकी बड़े कमज़ोर से जो पौधे हैं इन दिनों में, है ना, बरसात हो के टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं बेचारे, उनको पतले पतले पौधों को क्या चाहिए, सहारा चाहिए। तो सहारा हमने क्या है, छोटे छोटे बांस के टुकड़े बना लो, बड़े बनाने। जैसे अब ये बड़ा पौधा हो रहा है तो अब ये टेढ़ा हो सकता है, तो इसको ये देखो ऐसे, ये डंडे को ऐसे साथ में दबा दो ऐसे, और इसके साथ ऐसे करके इसको बांध दो, क्योंकि ये पेड़ बड़ा हो रहा है। मोरिंगा का पेड़ है ये, देखो बड़ा हो रहा है। अब इसकी मैंने, मानोगे ये छोटे से पौधे की यहाँ से उठा के मैंने ये ऐसे पत्तियाँ काटी, और वहाँ से देखो 10 1 2 3, ये देखो 4 निकल रही हैं ऐसे। जब इनकी ये पत्तियों को यहाँ से हम ये पिंच करेंगे ना, ये देखो, ये पत्ती ध्यान से देखो, मैं आपके सामने पिंच कर रही हूँ, ये देखो, ये मैंने पिंच कर दी। अब इस हिस्से से 2 और निकलेंगी। तो इस तरह से इनका ना बढ़ाव होगा। इन दिनों में पिंचिंग करते जाओ पौधों की, प्रूनिंग करते जाओ, जो कि आपके पौधों की बढ़ोतरी करेंगे, ग्रोथ अच्छी होएगी। इन चीज़ों का थोड़ा सा बस आप ध्यान रखें। तो और मेरी वीडियो कैसी लगी, ये जो आज जानकारी मैंने आपको दी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने दोस्तों में भी जो गार्डनिंग करते हैं उनको भी शेयर करना और बताना कि मेरी जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना भी कि मेरी जानकारी लाभकारी लगी है। तो मेरे को फिर सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइब करोगे तो तभी नए नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। और अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बरसात है, बहुत मौसम ऐसा है, कभी गर्मी और कभी बरसात, हुमस वाला मौसम है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अपनी सेहत को बचा के रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। मेरे व्यूवर्स, आप खुश तो मैं भी खुश। और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलती हूँ एक नई और जानकारी लेकर आपके सामने, नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।